श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, श्रीकालमुखी दक्षिणेश्वरधाम सरकार्य नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध से उग्रसेन जी के यहाँ कंस का जन्म की कथा है। परीक्षित जी कहते हैं, कहितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चोभय वंशानाम चैतम परमाद्भुतम। हे प्रभो, आपने सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन तो बताया, अब आपने कहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। तो अभी अभी आपने बलराम जी की गिनती रोहिणी और देवकी दोनों के पुत्रों में की है। अपनी योग माया से मनुष्य शरीर धारण करने वाले उन श्री कृष्ण का वर्णन तथा उनकी इसी धरा धाम पर होने वाली समस्त लीलाओं का वर्णन आप करिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुखोवाच वसुदेव कथा प्रश्ना पुरुषान् तीन पुनाति वक्तारं पृछकं श्रोत्रिं तत्पाद शल्यम यथा। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हे परीक्षित, कृष्ण भगवान की कथा गंगा जी की तरह वक्ता, श्रोता और प्रष्टा अर्थात पूछने वाले तीनों को पवित्र करती है। हे राजन, मधुपुरी अर्थात मथुरा के राजा उग्रसेन थे। आहू के पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी, तभी वहाँ काल नेम का राक्षस उग्रसेन का रूप बनाकर आया और पवन रेखा को एकांत में ले जाकर समागम करने को कहा। पवन रेखा बोली पति ऐसा नहीं की जय, दिन रत किए पुण्य सब सींची जय। लेकिन राक्षस न माना, बलपूर्वक बलात् भोग किया। पीछे जब वास्तविक रूप में आया तो पवन रेखा साप देने लगी। राक्षस बोला, हे रानी, साप मत दे, तेरे उदर से विश्व विजयी प्रतापी पुत्र होगा। पवन रेखा ने प्रतापी पुत्र होने के लोभ से इस बात को छुपा लिया। काम जगावे कामनी लोभ जगावे दाम, काम जगावे कामनी लोभ जगावे दाम। संत जगावे प्रेम रस लेत राम कौ नाम, संत जगावे प्रेम रस लेत राम कौ नाम। बगीचे में जब वह पवन रेखा सखियों के पास में अस्त व्यस्त कपड़ों में आई, तब सहेलियों ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया? पवन रेखा ने कहा, आवा कपि एक निकट हमारे, आयु भा भगित सुभा का सुभाय का सुभय भारे। आवा कपि एक निकट हमारी, आयु भगिता सुभय माँ भारे। तो प्रारब्ध क्या है? जानन्नपि नरो देवात्र करोति विगर्हितम, कर्म किम कस्य चिल्लोके गरितम रोचते कथम। मनुष्य प्रारब्ध बस होकर कर्म करता है, वरना निंदित कर्म संसार में किसको अच्छा लगता है। प्रारब्ध बस पवन रेखा ने निंदित कर्म को भी छुपा लिया, क्योंकि कंस का जन्म होना था। को न को दूरी न करी सके विधि के उल्टे अंग, को दूरी ना करी सके विधि के उल्टे अंक। उदधि पिता तो चंद्र को धोई न सक्यो कलंक, उदधि पिता तो चंद्र को धोई न सक्यो कलंक। अर्थात जो ब्रह्मा जी ने जो उल्टे अंक लिख दिए हैं, जो भी लिख दिया है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक लगा है और चंद्रमा जो है समुद्र से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा के पिता समुद्र हैं और फिर भी जो है उसका जो कलंक नहीं धो गया। तो समय आने पर कंस का जन्म हुआ। कंस माने का माने दूसरे का, अंश माने अंश, जो दूसरे का अंश हो वही कंस है। कंस जन्म परम संत देव द्वारा। कंस का जन्म भाद्रपद में भादों के महीने में अपनी माँ को अत्यंत कष्ट देकर हुआ था।
बगीचे वाली घटना को याद करके पौंडरेखा ने उसे कांसों में लपेटकर यमुना में प्रवाहित कर दिया। यमुना में स्नान करते समय यह महाराज सूरसेन को बटेश्वर में मिला। उन्होंने इसका पालन पोषण किया। प्रारब्ध से ही बड़ा उद्दंड बहुत उत्पाती था। भगवान की प्रेरणा से एक दिन इसे वहाँ जा कर के नारद जी ने सारा वृत्तांत बता दिया कि तुम्हारे वास्तविक पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तब वह मथुरा आकर अपने माता पिता से मिल गया। कांच में लिपटा हुआ मिलने से भी उसका नाम कंस पड़ा था। जब कंस बड़ा हुआ तो अनेकों उत्पात करने लगा, ब्राह्मणों संतों का अपमान करने लगा, यज्ञादि अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके साथी जो दुष्ट स्वभाव के थे इसके अनैतिक कामों में सहयोग करने लगे। पृथ्वी पर जब अत्यधिक अत्याचार होने लगे तब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, कहने लगी अब कंस का अत्याचार सहा नहीं जाता। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। ब्रह्मा जी अब सब देवों ने मिलकर भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर भविष्यवाणी हुई। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। जनिदर्पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, जनिदर्पौ मुनि शुद्ध सुरेशा। तुम्हि लागी धरि हूँ नर बेसा, तुम्हि लागी धरि हूँ नर बेसा। तो ब्रज में जब मैं लेकर कष्ट करूँगा, ये भविष्यवाणी हुई। गीता जी में भी कहा गया है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै हानि। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कंस का अत्याचार इतना बढ़ा कि अपने पिता उग्रसेन को भी सताने लगा। आसपास के छोटे छोटे राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। जरासंध की पुत्रियां अस्थि प्राप्ति से विवाह किया। मगध देश एक रोज सिधारा, मगध देश एक रोज सिधारा। जरासंध को जाई हरावा, जरासंध को जाई हरावा। तो फिर कंस ने क्या किया? कंस ने अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। बहुत सा दहेज दिया। हाय गए चंदन हेम पट, रतन अनेक नदीन। याचक सब परितोषिके, विदा बहिन कर कीन। हाय गए चंदन हेम पट, रतन अनेक नदीन। याचक सब परितोषिके, विदा बहिन कर दीन। जब देवकी को रथ में बिठाकर स्वयं रथ चलाकर विदा कर रहा था, तभी उसी समय भविष्य आकाशवाणी हुई। अस्यास्त्वास्मष्टमो गर्भो हंतायाम भासे बुधा। अरे मूर्ख, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने क्रोधित होकर के म्यान से तलवार निकाल करके देवकी के केश पकड़कर मारने तय का तैयार हुआ। सोचने लगा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, क्यों न मैं देवकी को ही समाप्त कर दूं। वसुदेव जी सोचने लगे कि दुष्ट कंस को इस समय कैसे समझाऊं।
फिर भी बोले, हे राजन, आप भोजवंश के दीपक हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपका लोहा मानते हैं। या स्त्री होने के साथ आपकी बहन भी है। इस निरपराध स्त्री को मारना अत्यंत घृणित कार्य है। नारी निंदा मति करो, नारी निंदा मति करो, नारी नर की खान, नारी नर की खान। अनारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। आपको इसके पुत्र से ही तो भय है, इससे तो नहीं है। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके जो भी पुत्र होंगे उन्हें मैं तुमको देता जाऊँगा। कंस ने सत्यवादी वसुदेव की बात पर विश्वास करके देवकी को छोड़ दिया। जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव उस पुत्र को लेकर कंस के दरबार में आए। कंस वसुदेव की सत्यता पर प्रसन्न हुआ, कहने लगा, प्रतियादु कुमारो अयम न स्मादस्ति में भयम। आपके इस प्रथम बालक से मुझे कोई भय नहीं है, आप इस नन्हे बालक को ले जाइए। मेरा काल 8वां बालक है। वसुदेव बालक को वापस ले गए। उसी समय नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए आए। नारायण 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 गोपाल नारायण 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 कीर्तन करते हुए कंस के दरबार में आकर कुशल क्षेम के पश्चात कंस से कहने लगे, नंदाध्याये ब्रजे गोपायाश्चामी शाम च योषिता विष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्याय दुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत। हे राजन, कंस समस्त ब्रजवासी स्त्री पुरुष सभी देवता हैं। सभी यदुवंशी पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार बढ़ने के कारण से उसे दूर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हे कंस महाराज, जो गूढ़ रहस्य था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। आगे आपकी इच्छा है। संतों के द्वारा नारद जी ने एक कमल पुष्प लेकर के जिसमें 8 पंखुड़ियाँ थी क्रम से गिनकर दिखाया। क्या दिखाया? इधर उधर से भाव था कि हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। ऐसा कहकर नारद जी के जाने के पश्चात कंस ने पुनः बालक मंगवा कर मार दिया और वसुदेव और देवकी को देवता जान करके जेल में डाल दिया। देवकीं वसुदेवं च निगृहे निगीढ़ैर्गृहे जातम हन पुत्रम तयोरजन संकया। बेड़ियों से जकड़कर जेल में डालकर प्रत्येक पुत्र को विष्णु समझकर मारने लगा। शास्त्र कहते हैं कि प्राणों का भय और लोभी राजा अपने मार का कंटक समझकर अपने माता पिता और मित्रों की हत्या कर देता है। मातरम पितरम भ्रातरन सर्वांच सुहृदस्तथा अघ्नन्ते ह्यसुत्रिपो दुग्धा राजाना प्रायसो भुवि। कंस यह जानकर कि पूर्व जन्म में कालनेमि में था और विष्णु के हाथों मारा गया था। कंस यह जानकर कि पूर्व जन्म में कालनेमि में था और विष्णु के हाथों मारा गया था, ऐसा सोच करके यादवों से बैर ठान लिया था। अपने पिता उग्रसेन को, जो यदुवंशी, अंधक और भोजवंशियों के राजा थे, बंदी बना करके जेल में डालकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और अपने साथी सहयोगियों के इस द्वारा यदुवंशियों के सताने लगा। प्रलंबक चारूण तूणावर्त महासनई मुष्टिकारिष्ट द्विध पूतना के सिधेनुकई। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में जब बलराम जी गर्भ में आए तब भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। योग माया ने ऐसा ही किया। भगवान ने योग माया को उपहार स्वरूप कहा कि जब मैं देवकी के गर्भ में आऊँगा तुम तब यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। लोग कलयुग में अनेक नामों से पूजा करेंगे। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भूयि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदेत्यंबिकेति च। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचने में संकर्षण, महाबली होने से बलराम
और संसार को आनंदित करने के कारण राम इनका नाम हुआ। हे राजन, यही कारण था कि बलराम की गिनती रोहिणी और देवकी दोनों के पुत्र के रूप में हुई है। अब कंस के कारागार में भगवान का प्रकट होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय